हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए तैयार हो जाए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना में अटेंड करने के लिए तैयार हो जाए। ज्वाइन करें आज की सुबह की प्रार्थना में। जब आप सुबह की प्रार्थना को में जाते हो, अटेंड करते हो, तो मेरा विश्वास है आज का दिन सुपर ब्लेस्ड होगा। जो रुकावटें दूर होगी, जो शैतान अविश्वास की चीजों को आपके लाइफ में लेकर आ रहा है वो दूर होंगी। हालेलुया। और आपको आगे चलने में कोई परेशानी नहीं होगी। हालेलुया। जो शैतान आपके मन को भटकाने की कोशिश करता है तो वह आप भटक नहीं पाएंगे। जब परमेश्वर के वचन से जब एक विश्वासी पोषित होता चला जाता है, न्यूट्रिशन मिलता है, तो ये मेरा विश्वास है कि वो जन, परमेश्वर का जन, एक विश्वासी कभी भी उस बातों पर ध्यान नहीं लगाएगा। हालेलुया। क्योंकि आज का दिन आपके लाइफ में आशीषों को लेकर आने वाला है। आमीन। हालेलुया। आपके लिए हर एक एक दिन कीमती है और हर एक दिन के लिए परमेश्वर की खास योजना आपके जीवन में प्लानिंग है। तो शैतान उस प्लानिंग में पानी फेरना चाहता है। वो आपको, आपके हर एक दिन को बर्बाद करना चाहता है, पाप करवा के। उसकी प्लानिंग ये है कि आपके दिन को खराब करना, पाप करवा के, गलत काम करवा के, गलत जगह फंसाना चाहता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाएंगे, प्रार्थना में बढ़ेंगे, तो मेरा विश्वास है कि शैतान को आग लगी कि वहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा। यदि अटैक करेगा भी तो आप उस पर फतह हो जाएंगे, क्योंकि वो एक अटैक करता तो अब डबल अटैक करेंगे वचन और प्रार्थना के साथ। बोले आमीन। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो जो लोगों ने अभी तक मसीह गीत HD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन की सुबह की प्रार्थना और वचन को सुन सके। जो ये वचन और यह प्रार्थना आपकी जिंदगी में बड़ी गवाही को पैदा करने जा रही है, तो इसे नॉर्मल ना लें। ये आपके लिए खास बनने वाला है और आप याद करेंगे आज के दिन के लिए और धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ये वचन आपको फलवंत करेगा। ये वचन आपको एक बड़े काम के लिए तैयार कर रहा है। परमेश्वर का वचन आपको पूरी तरह से आपको तैयार कर रहा है एक बड़ी गवाही के लिए। आमीन। इसलिए कभी नहीं भूलें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हर दिन की सुबह की प्रार्थना को ज्वाइन करना है। तो जब जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सुबह की प्रार्थना को अटेंड करते हैं, तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की अद्भुत अनुग्रह और आशीष को प्राप्त करते जाते हैं। बोले आमीन। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। कितने लोग खुश और आनंदित हैं? कितने लोग आनंदित हैं? मुझे आंसर दो। क्या आप रोज प्रार्थना की, सुबह की प्रार्थना को सुनते हैं? कितने लोग सुनते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है, यस है, तो आप मुझे लिख कर बताएं। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको तो देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन जब आप कमेंट्स करेंगे तो मैं देख पाऊंगी जो आप कमेंट्स करेंगे। हालेलुया। तो कितने लोग हर दिन सुबह की प्रार्थना को अटेंड करते हैं? कितने ऐसे जो हर दिन नहीं कर पाते हैं? हालेलुया। बहुत लोगों का यस है, लेकिन बहुत लोगों का आई थिंक नो है, बट वो नो नहीं होना चाहिए। आपने टाइम निकालना है सुबह के समय में, ताकि हर दिन की प्रार्थना को सुन सके और आशीषित हो सके। और अब मुझे बताएं कि कितने लोग हर दिन की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं? कितने लोग सोशल मीडिया में शेयर करते हैं? कितने लोग अपने स्टेटस में लगाते हैं? हालेलुया। बहुत लोगों को शर्मिंदगी फील होती है, लेकिन जब आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, जब आप पर सुबह की प्रार्थना को और भी मीटिंग्स को, वचनों को जब आप शेयर करते हैं, तो दूसरे लोग बचाए जाते हैं और उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। तो आज की भी प्रार्थना को जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा। आज सब्सक्राइब भी करें, जो नहीं किया वो करें, शेयर भी करें, ताकि हर दिन की प्रार्थना को आप सुन सके और आशीषित हो सके। और सिर्फ आप ही आशीषित नहीं, आपके परिवार, आपके फ्रेंड सर्कल में, हर जगह आपने शेयर करना, ताकि हर लोग बचाया जाना चाहिए। आमीन। हालेलुया। और ये भी परमेश्वर का काम है। प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर की तारीफ हो। जब से नफरत करता, जब से बात नहीं करना चाहता, डोंट वरी। ये मत सोचो कि मैं झुक जाऊंगा। आप नहीं झुक रहे, आप बचाने वाले बन रहे हैं। और जब आप ऐसा काम करते हैं तो आप परमेश्वर की अनॉइंटिंग को भी अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आप आम लोग नहीं, आप खास लोग हो परमेश्वर के। आप बचाने वाले लोग हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं और सचमुच में उसके राज में यदि काम करना चाहते हैं, तो यहीं से आप शुरुआत करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज हम बात करेंगे विश्वास के बारे में। हालेलुया। और ये जो विश्वास है, आज लोग आशीषित क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आज लोग अपनी गवाही को क्यों नहीं ले पा रहे हैं? आज एक कपल्स चाहता है कि मुझे भी बेबी ब्लेसिंग्स चाहिए, पर क्या रीज़न है कि वो उसको नहीं मिल पा रही है? शारीरिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, और कई बार तो ऐसे केस आते हैं जिसमें रिपोर्ट में आता कि इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी ब्लेसिंग रुकी हुई है। बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है। बहुत लोग चंगाई को नहीं ले पा रहे हैं, बहुत लोग छुटकारा को नहीं ले पा रहे हैं, परिवार में आज भी समस्या बनी हुई है। ये सब क्यों हो रहा है? जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से देखते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो वहां पर एक वचन लिखा है
कि विश्वास की घटी। ये पहला रीजन है, बहुत सारे रीजंस हैं, एंड फर्स्ट रीजन ये है कि विश्वास की कमी, विश्वास की घटी की वजह से एक विश्वासी परमेश्वर से आशीषों को नहीं ले पाता है। लेकिन आप भूल जाते हैं कि आपको विश्वासी कहा जाता है, तो फिर आपका विश्वास कितना होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। आज ये जो विश्वास की कमी हो रही है आज आपके लाइफ में, अब इस बात को हमने जानना है कि विश्वास की कमी क्यों हो रही है, क्यों आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है, क्या रीजन है। आप चाहते हैं लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा है, आपके अंदर संदेह की आत्मा काम कर रही है, डाउटफुल की स्पिरिट्स काम कर रही है। ये भी एक आत्माएं होती है, डाउटफुल की आत्माएं, संदेह की आत्माएं, जो आपके ब्लेसिंग को रोक देती है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आपको परमेश्वर पर पूरा भरोसा करना है, विश्वास करना है। लेकिन आज हमने ये भी तो जानना है कि ये अविश्वास की कमी कहाँ से आ रही है, क्योंकि वचन में ये लिखा है कि जो संदेह करता है वो समुद्र की लहर के समान है, जो उछलती रहती है। वो चंचल होता अपनी बातों में, कभी हाँ तो कभी ना, कभी ना तो कभी हाँ, मतलब वो बिन पेंदी का लोटा कहीं का नहीं होता वो। आज आप कौन से लेवल में हैं, आपका विश्वास कौन से लेवल में है, आज आपका विश्वास किस तरह से है। डरिए मत, घबराइए मत, वचन कहता है हिया बांधो, तैयार हो जाओ, विश्वास करो तो प्रभु की महिमा को देखोगे। बोले आमीन। आज ये अविश्वास जो बातें हैं, अविश्वास आपके हृदय में आ रही है, फर्स्ट थिंग्स जब आप निगेटिव बातों को सुनते हो, हालेलुया, चाहे वो किसी भी एरिया से देख लो, जब आप निगेटिव चीजों को सुनते हो, निगेटिव, यदि कोई आपसे आकर किसी के बारे में निगेटिव चीजें, निगेटिव थिंग्स बोल रहा है, तो भी आपका विश्वास कम हो सकता है। हालेलुया। तो आपने उन बातों में नहीं जाना, उन बातों को नहीं सुना। यदि सुन लिया है तो उन बातों पर विश्वास नहीं करना, लेकिन आइंदा फिर से ऐसे नहीं करना। जब निगेटिव वर्ड्स को सुनते हो, डॉक्टर यदि कह दिया कि आपका नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, वचन पर विश्वास करो। वचन सब कुछ पैदा कर सकता है, वचन से तो उत्पत्ति हुई है, तो वचन से आपकी ब्लेसिंग की उत्पत्ति होगी, वचन से आपकी आशीष की उत्पत्ति होगी। बोले आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। वचन से आपकी आशीष की उत्पत्ति होती है। जैसे जैसे आप वचन में बढ़ते हो, विश्वास में बढ़ते हो, आपकी आशीषें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जैसे आप विश्वास में कम होते हो तो आपकी आशीषें पैदा होना बंद हो जाती हैं। अब आपको देखना है कि आप फसल के अच्छा पैदावार होने चाहते हो या कम फसल के पैदावार होना चाहते हो या कुछ भी पैदा नहीं करना चाहते हैं, यह अब आप पर डिपेंड करता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया, वचन से आपकी भी उत्पत्ति हुई है। तो जब आप वचन में बने रहते हैं और जब विश्वास में बढ़ते हैं तो आपकी आशीष भी पैदा होती है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इस निगेटिव बातों से, वो जब निगेटिव चीजों को सुनते हो, गलत बातों को सुनते हो, झूठ की बातों को सुनते हो, तो आपके मन में अविश्वास की चीजें उत्पन्न होती है। तो क्या ये कहाँ से आ रही है? निगेटिव चीजें से आ रही है, गलत बातों से आ रही है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर के वचन में देखो क्या कहता है कि बुरी संगति क्या कर देती है, एक विश्वासी को भी बिगाड़ देती है। जब शिमशोन जब दलीला के पास गया, वो किसके साथ चला गया? दलीला के साथ, जबकि उसे नहीं जाना चाहिए था। हालेलुया, उसका फेलोशिप उसके साथ नहीं होना था, उसकी संगति उसके साथ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं माना। क्या हुआ? स्पिरिचुअल होने के बावजूद भी, परमेश्वर को जानने के बावजूद भी उसका काम खत्म हो गया, उसकी ब्लेसिंग खत्म हो गई, उसकी सामर्थ खत्म हो गई। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जब आप भी इसी तरह से, जब दलीला की तरह जैसे आप उसको अटेंड करते हैं या उसकी बातों को सुनते हैं, जैसे जैसे शिमशोन दलीला के बातों में आता गया, वो फंसता गया, आता गया, वो फंसता गया, आता गया, वो फंसता गया, सुनता गया, वो फंसता गया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जब आप भी ऐसे ही सुनते हैं तो फंसते हैं, सुनते हैं तो फंसते हैं, इसका मतलब आपका विश्वास कम होता जाता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज से आपने परमेश्वर के वचन को सुनना है और स्ट्रांग रहना है और आपको बढ़ना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि इससे आपकी ब्लेसिंग की जो उत्पत्ति हो रही है, पैदावार हो रही है, वो कम हो रही है या फिर वो खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रुकावटें, ये बहुत बड़ी रुकावट है। इसलिए विश्वास हमारा कैसे बढ़ेगा? लिखा है, बोलो विश्वास वचन के सुनने से। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो आप विश्वास से भरते जाते हैं। जितना वचन आपके हृदय में बसता है, आप पॉजिटिव होते जाते हैं, पॉजिटिविटी होते जाते हैं। जितना वचन में बढ़ते हैं, तब
वो वचन आपके जीवन में दिखाई देती है, आपके कामों में दिखाई देती है, फिर वो बड़े फसल को पैदा करती है, मतलब बड़ी गवाही को पैदा करती है। फिर वो छुटकारे को लेकर आती है, छुटकारे की गवाही लेकर आती है, चंगाई की गवाही लेकर आती है, ब्लेसिंग की गवाही लेकर आती है, जो आज तक आपसे नहीं हो पा रहा था। हालेलुया, आप कोशिश कर रहे थे कि ये काम हो जाए, मेरे वो काम हो जाए, लेकिन जैसे परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन अद्भुत और सामर्थ्य है, फिर वो गवाही को पैदा करना शुरू करता है। बोले आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए डरिए मत, घबराइए मत। आज से आप वचन में बढ़ना है, आज से उसके वचनों में फलवंत होना है और अविश्वास की बातों पर ध्यान नहीं देना है। अविश्वास, जब आपके अंदर अविश्वास की आत्मा कार्य करती है तो वो फलों का आना बंद हो जाता है, ब्लेसिंग का आना बंद हो जाता है। चेले दुष्ट आत्मा के क्यों नहीं निकाल पाए? परमेश्वर ने क्या कहा था? अविश्वास की वजह से, विश्वास की कमी की वजह से, विश्वास की घटी की वजह से। हालेलुया, उसके लिए परमेश्वर ने कहा था तुम्हें और प्रार्थना और फास्टिंग में जाने की जरूरत है। मसीह में प्रिय भाई बहनों, जब हम फास्टिंग और प्रार्थना में जाते हैं और ज़्यादा हालेलुया हम कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं शरीर की बातों पर, शरीर के वो चीज़ों को। हालेलुया, जो हमारी जो ऑर्गन, सेंस ऑफ ऑर्गन से वही तरह भटकती, जैसे आंखें, जैसे मुख देखना, जैसे बोलना। हालेलुया, जब हम फास्टिंग में जाते हैं तो हम एक मन होते हैं, परमेश्वर के साथ मिलते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, सब कुछ कंट्रोल में आना शुरू होता है। तो जब आपका आत्मा प्राण शरीर एक बातों पर सहमत होता है परमेश्वर के वचनों में, तब आपका काम होना शुरू हो जाता है और विश्वास से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। हालेलुया, इसलिए जब आप फालतू की बातों को सुनते हो, उस टीवी की बातों को सुनते हो, मूवीज को देखते हो, गलत चीजों को देखते हो, तो फिर आपके साथ वही चीजें होती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप वचन को सुनते हो तो आपकी लाइफ में फलों को पैदा करती है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज बहुत लोग मोबाइल का यूज करते हैं और बहुत गलत गलत चीजें आजकल फोन में आते हैं, शॉर्ट्स के जरिए आते हैं। हालेलुया, तो आपको ध्यान देना, आपको क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ध्यान से काम करना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से। हालेलुया, आपको देखना है कि आपका फ्रेंड सर्कल में कौन सा फ्रेंड होना चाहिए, आपको देखना है कि क्या मेरे लाइफ में कौन होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए। सारी बातों का अपना ध्यान रखना है। और जब ये सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो मेरा विश्वास है कोई भी आपको रोक नहीं सकता आपके फलों को लेने के लिए, गवाही को लेने के लिए, छुटकारे को लेने के लिए। आमीन। हालेलुया, आइए सबसे पहले गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। और ये भाई बताते हैं कि 30 सालों से परमेश्वर ने इनको नशे से पूरी तरह से छुटकारा दे दिया। अब ये कोई भी नशा नहीं करते हैं। अस्थमा की प्रॉब्लम से भी परमेश्वर ने पूरी तरह से हील किया। इनकी वाइफ जो कि बचपन से बवासीर की प्रॉब्लम थी, 47 सालों से परमेश्वर ने पूरी तरह इस भाई की वाइफ को भी ऑनलाइन ही छुटकारा दिया। इसने इनके बेटे का प्रमोशन किया और बेस्ट टू बेस्ट जॉब के साथ भी। इस पास्टर जी, इस भाई का नाम है कमल सिंह और ये राजस्थान के रहने वाले हैं और ये लगातार 6 महीने से ऑनलाइन द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ कनेक्टेड हैं। ये भाई अपने जीवन की गवाही देना चाहते हैं। ये भाई बताते हैं कि पहले ये जब परमेश्वर को नहीं जानते थे तब इनका जीवन पूरी तरह से अंधकार में था और ये बताते कि पूरी तरह से ये बिल्कुल इनका जीवन बर्बाद था। और ये भाई बताते हैं कि ये 30 सालों से नशा करते थे, जैसे कि शराब का नशा और बीड़ी का नशा। और ये भाई लगातार ये 30 सालों से बहुत ही ज़्यादा नशा करते थे। एक दिन में ये भाई बताते कि पूरा बंडल सिगरेट का पी जाते थे। इतना ज़्यादा नशा करते थे, इतनी ज़्यादा इनके नशे की लत लगी हुई थी। पर ये बताते हैं कि किसी जो हमारे चर्च के साथ एक ब्रदर विश्वासी हैं, उन्होंने बताया चंडीगढ़ में पास्टर दीप्ति जी का चर्च है, आप वहाँ पर जाएं, आप प्रेयर करवाएं और आप अपने फ़ोन में यूट्यूब के द्वारा आप पास्टर जी की प्रार्थना को सुन सकते हैं। और ये भाई बताते हैं कि जैसे इन्होंने पास्टर जी की प्रार्थना को सुनना शुरू किया, सच में परमेश्वर का अनुग्रह इस भाई के ऊपर आया। और ये बताते हैं कि जो कि परमेश्वर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और पूरा तरह इनका जीवन अंधकार में था। और ये भाई बताते हैं कि 30 सालों से परमेश्वर ने इनको नशे से पूरी तरह से छुटकारा दे दिया। अब ये कोई भी नशा नहीं करते हैं। इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। और दूसरी गवाही पास्टर जी इनकी ये है, इस भाई को 15 सालों से अस्थमा की प्रॉब्लम थी और ये बताते कि बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही निराशा में थे और ये बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा के
थक गए थे, हार गए थे। इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन भी खाई, पर इनके जीवन में कोई भी दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी। और ये भाई बताते कि इनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, और ये बताते कि इनकी सांस पूरी तरह से फूल जाती थी, और इनको लगातार 15 साल से खांसी भी आती थी, इतनी ज़्यादा कि खांसी के दौरान ये बताते इनको कफ भी आना शुरू हो गया था। और ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही निराशा में थे, पर इनका विश्वास था परमेश्वर में कि अगर परमेश्वर हमें शराब के नशे से आज़ाद किया है तो सच में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आए। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझे अस्थमा की भी प्रॉब्लम से मुझे आज़ादी देगा। और सच में परमेश्वर ने ये भाई को अस्थमा की प्रॉब्लम 15 सालों से थी, और परमेश्वर ने सच में अपना फेवर, अपना ग्रेस इस भाई के ऊपर दिया कि सच में परमेश्वर ने ऑनलाइन ही इस भाई को अस्थमा की प्रॉब्लम से भी परमेश्वर ने पूरी तरह से हील किया, छुटकारा दिया। हालेलुया। और पास्टर तीसरी गवाही इनकी ये है, ये अपनी वाइफ की गवाही देना चाहते हैं। इनकी वाइफ बताते हैं कि 47 साल इनकी वाइफ की उम्र है, और ये बताते हैं इनकी वाइफ बचपन से ही इनको बवासीर की प्रॉब्लम थी, और ये बताते हैं बहुत ही परेशान थे, बहुत ही निराशा में थे। इनकी वाइफ बताते कि बहुत ही प्रॉब्लम में थे, बहुत ही निराशा में थे। और ये बताते हैं कि जैसे जैसे पास्टर जी प्रार्थना करते थे ऑनलाइन, ये भाई अपने घर पर ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करते थे, और जैसे पास्टर जी बोलते थे कि जो भी लोग ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं वो विश्वास करें कि परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। और ये भाई बताते हैं कि ये ऑयल और पानी को अपने घर पर रख के विश्वास के साथ प्रेयर को रिसीव कर रहे थे। जैसे पास्टर जी बोल रहे थे कि आप तेल पानी को अपने घर पे रखो, आप बैठो प्रेयर में, मैं उस ऑयल को और उस पानी को मैं मसा करती हूँ, मैं अभिषेक करती हूँ। और सच में ये भाई बताते कि ये ऑनलाइन प्रेयर को सुन रहे थे, और ये बताते कि जो इनकी वाइफ की बचपन की बीमारी बवासीर की थी, और ये जैसे पास्टर जी बोल रहे थे कि उस ऑयल को आप अपने शरीर के ऊपर जहाँ भी प्रॉब्लम है आप अप्लाई करना शुरू करो। और ये भाई बताते हैं इनकी वाइफ ने तुरंत ही उस ऑयल वाटर को पिया और लगाया भी। कुछ दिनों बाद इनकी वाइफ जो कि बचपन से बवासीर की प्रॉब्लम थी 47 सालों से, परमेश्वर ने पूरी तरह इस भाई की वाइफ को भी ऑनलाइन ही छुटकारा दी। इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें तालियों के साथ। हालेलुया। और चौथी गवाही पास्टर जी इनकी ये है, ये भाई बताते हैं कि इनकी गाय और भैंस बहुत ज्यादा बीमार थी, और ये बताती कि जो पास्टर जी ने ऑयल के पे ऑनलाइन ही प्रेयर किया था, विश्वास के साथ हमने रखा था, और बहुत ज्यादा बताते हैं कि बहुत ही ज्यादा बीमार थी गाय और भैंस। और ये बताते हैं कि उसी तेल पानी को और उसी समय इन्होंने अपने गाय और भैंस पर विश्वास के साथ लगाया कि परमेश्वर सच में हमारी गाय और भैंस को भी बीमारी से छुटकारा देगा। और जिस तरह इन्होंने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया कि परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेगा। ये भाई ने विश्वास किया, और विश्वास के साथ परमेश्वर का इन्होंने उस ऑयल उस वाटर को अप्लाई किया गाय और भैंस के पास के ऊपर। ये बताते हैं कि सच में परमेश्वर का अनुग्रह आया उस गाय और भैंस पर, और सच में परमेश्वर ने पूरी तरह से उसको बीमारी से भी छुटकारा दिया। हालेलुया। और पांचवी गाय इनके बेटे की है। ये बताते हैं भाई इनके बेटे के पास कोई जॉब नहीं थी, ये बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ही निराशा में थे। और ये बताते हैं कि लगातार 6 महीने से ऑनलाइन मीटिंग को ही अटेंड कर रहे थे भाई अपने घर पर ही। और ये बताते हैं कि जैसे जैसे पास्टर जी बोल रहे थे कि जिनके पास जॉब नहीं है वो ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो इस वर्ड को रिसीव करें। जैसे पास्टर जी बोल रहे थे कि जिसके पास जॉब नहीं है परमेश्वर को जॉब के साथ ब्लेस करने जा रहा, अद्भुत रीति से परमेश्वर के जीवन में अद्भुत तरीके से काम करने जा रहा। आप विश्वास करो, विश्वास में अड़े और खड़े रहो, मजबूत रहो, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करने जा रहा। और ये भाई बताते जैसे ये ऑनलाइन सुन रहे थे प्रार्थना को, ऑनलाइन सुनते सुनते परमेश्वर ने इनके बेटे का प्रमोशन किया और बेस्ट टू बेस्ट जॉब के साथ भी ब्लेस किया। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर जो सचमुच में सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा शो इसी वक्त इनके जीवन में जो अविश्वास की आत्मा काम कर रही है छोड़कर जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए दुष्ट आत्मा के ऊपर। होली गोस्ट फायर 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 राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ। परमेश्वर आज का दिन इनके लाइफ में ब्लेसिंग्स की घोषणा करते हैं, अविश्वास की आत्मा छोड़कर जाए। हालेलुया। जो भी निगेटिविटी चीजें इनके लाइफ में बनी हुई है, जो इनको कानों में आवाज आ रही है, गलत बातें जो शैतान करवा रहा है, दिला रहा है, और पास्ट की बातें याद दिला रहा है, गलत झूठे बातें और गिल्टी करवा रहा है कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, ये सारी बातों को भूल जाओ। और हमेशा ये बातों को याद रखो कि यीशु मसीह आपके लिए मरा है, बलिदान हो गया है, आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। इसलिए गिल्टी फील मत करो, लेकिन परमेश्वर से माफी मांग लो और सब कुछ आपका सही हो जाएगा। जब पश्चाताप करते हैं, यीशु के निकट आते, तो परमेश्वर अपने लहू से धो देता, शुद्ध करके आपको नया बना देता है। इसे मत सोचो कि अरे मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ बेस्ट होगा। उदास मत रहो, निराश मत रहो, परमेश्वर पर आस रखो, विश्वास रखो, आपके लाइफ में बेस्ट होने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती। जितनी भी शैतानी चीजें आप पर अटैक कर रही है, आपके माइंड पर अटैक कर रही है, आपके सोच विचार में अटैक कर रही है, इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़कर जाए। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं टाटती हूँ, आपके लाइफ को छोड़कर जाए। ए दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। मैं टाटती हूँ स्पिरिट्स को, हर एक आत्माओं को जो आपके लाइफ में कार्य कर रही है। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सचमुच में हमारा परमेश्वर जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, आज छुटकारा दो परमेश्वर पिता। आज गवाही के साथ खड़ा करो परमेश्वर पिता। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो, आपकी लाइफ सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे, आपकी जिंदगी सेम न रहे। इसी वक्त अपने हाथों को रखो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं डांट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़कर जाए। पवित्र आत्मा शुओ, पवित्र आत्मा शुओ, राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ। होली स्पिरिट टच 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। दया करो सामर्थी परमेश्वर, छुटकारा दो। हालेलुया। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है, अद्भुत है। छुटकारा देने के लिए धन्यवाद करते हैं। जितनी भी लालच बीमारी को लेकर परेशान है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु छुटकारा दो, प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो, परमेश्वर अनुग्रह दो, प्रभु जी शांति दो, प्रभु जी तसल्ली दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारे अंधकार की शक्ति आपको छोड़ के जाए, हर एक प्रॉब्लम आपको छोड़ के जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा छुओ, पवित्र आत्मा छुओ, पवित्र आत्मा छुओ राइट नाउ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो छुटकारा कर दिया इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। तेरे हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर जो सचमुच में सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अगुवाई करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, अपने ब्लेस किया धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगुवाई करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक अस्थमा की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, जो इस विंटर के सीजन में जिनको जोड़ों में की प्रॉब्लम हो रही है, ऑर्थराइटिस की रोगियों की वजह से, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर 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 छोड़कर जाए, छोड़कर जाए, छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, सचमुच में आप महान परमेश्वर, अपने छुटकारा दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हम तारीफ करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम, आपके पारिवारिक जो समस्याएं चल रही है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ गवाही के साथ खड़ा कर दी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अगुवाई करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। छुड़ाने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अगुवाई करने वाला परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। जहाँ जहाँ जाते परमेश्वर इनके संगों साथ रहना और परमेश्वर अगुवाई करना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। परमेश्वर अनुग्रह शांति दे। हालेलुया। जिस काम में हाथ लगाते हैं सक्सेसफुल होने की घोषणाएं करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने बच्चे अपने स्टडी को लेकर परेशान है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान
सामर्थ्य दे परमेश्वर पिता। नंबर 1 होने के लिए प्रार्थना करते हैं, इनका एग्जाम को ब्लेस करना परमेश्वर पिता। हर एक लोगों की मैं ब्लेसिंग करती हूँ, जॉब की घोषणा करती हूँ, बेस्ट जॉब है विद बेस्ट ग्रेट सैलरी के साथ में ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। आपके जो इतने पैसे रुके हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा यीशु के नाम में आपके पैसे में जो भी बंदिशें हैं, जो भी रुकावटें दूर हो जाए और रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। सारी रुकावटें दूर हो जाए। जो पैसा देने के लिए मना कर रहा है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उसके मन को बदल, उद्धार कर उसका भी, और वो खुद आपके घर में चलकर पैसा देने आएगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती पीएफ का पैसा जो रुका हुआ है यीशु के नाम में, जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने के लिए आप वाचा प्रांत के प्रार्थना करते हो हालेलुया, तो सचमुच परमेश्वर आपके रास्ते को खोल देते हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्मा को आग लगती है, उसे पता चलता है अरे ये तो अब पैसा परमेश्वर के घर में जाने वाला है और इसका काम हो जाएगा, तो उसको आग लगती है। आज ही वाचा बांध के प्रार्थना करो। जिनका जमीन का केस चल रहा है, संपत्ति का केस चल रहा है, वॉटएवर केस चल रहा है, यदि आप सच्चाई में बने हो, अड़े और खड़े हो, तो आपकी गवाही आने वाली है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा कोर्ट केस से आजाद हो जाए, जमीन का केस से आजाद हो जाए, आपके हक में हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जो बंधन टूट जाए, जो परमेश्वर के राज्य के रण बीजों को बोने के लिए जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, वाचा बांध रहे हैं, आज इसी वक्त ये बीज उनके लिए बोले। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा बंधन टूटे और रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर अपने रास्ते खोल दिया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। दयालु करुणा निधन पिता परमेश्वर पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। कोर्ट केस से आजाद हो जाए, डाइवोर्स के केस से आजाद हो जाए। हालेलुया। तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर अपने आजाद कर दिया, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जितने भी चाहे कितने भी केसेस आपके ऊपर चले हैं, लगे हुए धाराएं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा कैंसल कैंसल कैंसल। जो जेल में बंद है मैं रिहाई की घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती जो नशे में है, जो विचार में है, जो गंदे गंदे कामों में लगे हुए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू जब प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। कैसे हर एक अडल्टरी के स्पिरिट से आजाद हो जाए, हर तरह के नशे से आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर कम धन्यवाद करते हैं। बड़ी गवाही के साथ खड़ा करते हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। और ज्यादा आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, प्रार्थना में बढ़ने के लिए, वचनों में बढ़ने के लिए और विश्वास में बढ़ने के लिए मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते। अपना अभिषेक दे, अपनी सामर्थ्य के चलाना। हर एक जन जो आज की प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर बुद्धि ज्ञान और समझ दे के चलाना परमेश्वर पिता। हर दिन प्रार्थना करने के लिए, बाइबल को पढ़ने के लिए अगुवाई करना परमेश्वर। जितने विश्वासी हैं किसी गलत बातों में ना फंसे, किसी गलत जगह पे ना जाए, किसी गलत स्थान पे ना जाने पाए और गलत कामों में ना फंसे, झूठी बातों में ना जाने पाए, यीशु के नाम में गलत काम इनसे ना होने पाए। इनके हाथों के कामों को भी शुद्ध करो परमेश्वर पिता। निर्दोषता का जीवन जीने के लिए मदद और सहायता करो। आपके बच्चे भी सुपर ब्लेस्ड हों परमेश्वर, उसको इस्तेमाल कर अपने राज्य के लिए और अनुग्रह शांति दे के चलाना परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते। गवाही के साथ खड़ा कर परमेश्वर मदद और सहायता करो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। हर जगह जब आप शेयर करते हैं तो मेरा विश्वास है कि दूसरे लोग बचाए जाते हैं, और जब आपके द्वारा एक व्यक्ति बचाया जाता है तो आपके लाइफ में परमेश्वर का अनुग्रह आता है, आप प्रतिफल को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना को शेयर करें दूसरों को भी, ताकि वो भी बचाया जाए। जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। लगातार प्रार्थना को सुने, अटेंड करें। और मेरा विश्वास है जब जितना जितना प्रार्थना सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, आप फलों को पैदा करने वाले हैं। आमीन। और बिना गवाही के आप रह ही नहीं सकते। तो जैसे कि आप जानते हैं, आने वाली जो बड़ी मीटिंग्स हैं, क्रिसमस की मीटिंग के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। और आप सभी को इनवाइट करते हैं क्रिसमस की मीटिंग के लिए। खास आपने किसी ने घर में नहीं रहना, सभी ने आना है और उस दिन आपके लिए खास प्रार्थना होगी। हालेलुया। मेरा विश्वास है क्रिसमस की मीटिंग को अटेंड करेंगे तो आपके लाइफ में एक नया मोड़ आएगा और आप एक ब्लेसिंग्स के रास्ते में जाना शुरू होंगे। हालेलुया। और सब कुछ बेस्ट होगा। आपके लिए खास प्रार्थना भी की जाएगी। क्रॉस ओवर मीटिंग है जो हैप्पी न्यू ईयर की मीटिंग है, उसके लिए हम आपको इनवाइट करते हैं। तो उस मीटिंग के आपको हिस्सा बनना है। हालेलुया। तो लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें, हम सब आप सभी को इनवाइट करते हैं। किसी भी मीटिंग को मिस आपने नहीं करना है। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, लगातार प्रार्थना बने रहें। और जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए जो बोझ को उठाना चाहते, क्रिसमस के राशन का बोझ उठाना चाहते हैं, जो टेंट का बोझ उठाना चाहते हैं, जो हलवाई का बोझ उठाना चाहते हैं, वो साथ ही अपने ऑफरिंग के साथ आप भेज सकते हैं और लिख के दे सकते हैं कि मेरा इसका मेरा खाने का, मेरा राशन का, मेरा टेंट का, मेरा हलवाई का है, मेरा इतना राशन का है। जो हर दिन का जो राशन यहाँ पर चलता है, जितने लोग रुके हैं सबके लिए भी खाना दिया जाता है सभी लोगों को। हालेलुया। तो उसका भी आप बोझ उठा सकते हैं। तो मेरा विश्वास है कि जो लोग हर एक मीटिंग का बोझ उठाते हैं,
परमेश्वर उसका बोझ उठाता है और उनके लाइफ को भी ब्लेस करता है, वो बढ़ते जाते हैं। इस तरह से आप परमेश्वर के अनॉइंटिंग को अट्रैक्ट करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो साथ ही परमेश्वर के भवन की जमीन के लिए आपने लगातार प्रार्थना करना है और बीजों को, खास बीजों को बोना है। हालेलुया। तो जब आप मीटिंग में आएंगे तो मेरा विश्वास है आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी और आप बढ़ते जाएंगे। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।